जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं, आज जो है 10 फरवरी है, तो आज का एसएससी जीडी की तीनों शिफ्टों के एग्जाम हो गए हैं, तो उनका रिव्यू देखते हैं। तो आज भी जो है लेवल तगड़ा ही रहा है, ऐसा नहीं है कि लेवल में डाउन हुआ हो, आज भी जो है लेवल तगड़ा ही देखने को मिला है। तो और आज जिन भी भाइयों के रिव्यू आए हैं उनमें से एक ने भी नहीं कहा आज तो कि भाई ये जीता। जितने भी रिव्यू आए हैं एक ने भी नहीं कहा कि भाई जो है पेपर ही जीता, सबने कहा है कि भैया पेपर जो है अच्छा आया था। और जो है आज तो हिंदी का गद्यांश के बारे में भी जो है शिकायत की है कि गद्यांश भी भैया बहुत हार्ड आया था। और आरडब्ल्यूए के बारे में भी बोला है कि जो है आरडब्ल्यूए का जैसा स्पेशल मोक है ना, ऐसा एग्जाम बिल्कुल नहीं आया था, ये बोला है। जबकि कि टीडब्ल्यूए मैं ये आपको दिखाऊंगा अभी, ये भाई ने बोला है कि देखो नहीं तो फिर बाद में आप लोग जो है कमेंट करने लगते हो कि आरडब्ल्यूए और किसी के भी बारे में। तो जो है देखो ये लिखा है आरडब्ल्यूए के स्पेशल मोक टेस्ट जैसा पेपर का लेवल का, आरडब्ल्यूए के स्पेशल मोक के टेस्ट से पेपर का लेवल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ये लिखा है खुद जो ने लिखा है कि जो है। और इसके अलावा जो है कहीं और भी है कि जो है टीडब्ल्यूए के से जो है मैच कर रहा है। तो क्या बोला है कि टीडब्ल्यूए के से एक कहाँ टच हो रहा है, टीडब्ल्यूए के लेवल से काफ़ी हद तक जो है मैच कर रहा है। तो आपको तो ये सभी पेज तो मैं आपको सामने नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि वो पीडीएफ एज टेस्ट मैंने ऐसे ही स्क्रीनशॉट निकाली और लगा दी। तो ये तो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी जो है, और टेलीग्राम पर रिव्यू मिल जाएगा कि जो है क्वेश्चन क्या क्या आए थे। क्वेश्चन तो नहीं दिखा पाएंगे, बाद बाकी ये बता देते हैं कि जो है आज का एग्जाम कैसा रहा है। तो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था भाई का, भाई ने बोला है मैथ्स के 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जीएस के 6-7 क्वेश्चन हार्ड थे, 2-3। भाई ऑटोमेटिक चल रहा है, नहीं भाई क्वेश्चन नहीं दिखाने, क्वेश्चन दिखा रहा है, इसे रोकना होगा कहीं से। अरे रुक जा यार, अब नहीं होगा। तो तो भाई ने बोला है कि सेकंड शिफ्ट में पेपर था, मैथ के 4-5 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे, जीएस के 6-7 क्वेश्चन हार्ड थे, 2-3 मॉडरेट थे, 10-11 इजी थे जीएस के, और रीजनिंग इजी थी, हिंदी इजी थी। सेकंड शिफ्ट का बोला है भाई ने कि जो है रीजनिंग और हिंदी दोनों को इजी बताया है। उसके बाद वो एक और भाई है, उसने बोला है पेपर तगड़ा आ रहा है। ये सभी आपको दिखाई ही देते हैं क्या ये, तो बस ये है जिसमें क्वेश्चन होंगे उसे वो क्वेश्चन आपको सारा कुछ डाटा वो यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये भाई ने बोला है भाई पेपर था मेरा जीएस अल्ट्रा प्रो लेवल, अल्ट्रा प्रो मैक्स मैक्स लेवल की आई थी, किसी को 2-3 से ज़्यादा पढ़े हुए नहीं आए होंगे। मैथ हिंदी मॉडरेट थी, मैथ और हिंदी जो है मॉडरेट थी, और उसके अलावा रीजनिंग करने लायक थी। और ये भाई ये मॉडरेट नहीं थी, अगर जो है मैथ और हिंदी मॉडरेट थी ठीक है, लेकिन जी के अल्ट्रा लेवल की बोली है भाई ने, तो जी के जो है अच्छी 2-3 क्वेश्चन जो है पड़े हुए थे। तो इसके बाद नेक्स्ट, आज मेरा एग्जाम था 10 को फर्स्ट शिफ्ट में। आज का लेवल आज का लेवल बहुत हार्ड था। रीजनिंग में 18, हिंदी में 17, जीएस में 8, और मैथ में बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मेरा आरडब्ल्यूए स्पेशल मोक में 130 प्लस रहता था, बनते थे। आज के एग्जाम में 110 तक आ जाएंगे, बहुत है लगभग टीडब्ल्यूए के स्पेशल मोक के जैसा आया। ये बात भाइयों आप नोटिस करो कि जो है खुद इसने बोला है कि भाई टीडब्ल्यूए के मोक की तरह आया, जबकि मैंने तो टीडब्ल्यूए के मोक का एनालिसिस भी नहीं करवाया। हाँ ये जरूर है मैंने लगाया था, तो जो है मुझे भी लगा काफ़ी हद तक। अभी जो है राज भाई का भी एग्जाम था आज दिन में जो है सेकंड शिफ्ट में, तो अभी वो कानपुर से निकले नहीं है, तो जब वो कानपुर से आ जाएंगे तो उनका भी जो है रिव्यू मिल जाएगा। और फिर जो है वो सारे, क्योंकि उनसे बोल दिया था कि पेपर जैसा भी करके आओ क्वेश्चन सारे याद करके लाना, तो जो है आपको जो है टेलीग्राम पर सेकंड शिफ्ट का जो पूरा का पूरा डिट्टो जो उन्होंने पढ़ा होगा वो आपको मिल जाएगा। है क्या ये, कहाँ क्या हुआ है, ये यहाँ से एक पेज ही गायब हो गया, पता नहीं ये मुझसे ज़्यादा तो ये मक्खियाँ चला रही हैं, बहुत घूम रही हैं। एक और देखो भाई ने बोला आरडब्ल्यूए जैसा कुछ नहीं आ रहा है एग्जाम में, हिंदी के गद्यांश बहुत टाइम टेकिंग और कंफ्यूजिंग था, मैथ के 3-4 क्वेश्चन हार्ड थे, टाइम टेकिंग थे, जी के बहुत हार्ड थी। आर्ट ये चल कहाँ से रहा है मुझे ये पता नहीं चल रहा, ये मक्खी घूम कहाँ रही है। इसके बाद यहाँ मूक में हमेशा 150 से ज़्यादा स्कोर रहा है, 140 भी ना हो पाए, 150 से ज़्यादा रहा है। देखो भाइयों 150 से ज़्यादा रहा है, ये नरेंद्र भाई हैं, आप टेलीग्राम पर देख सकते हो इन्हें, अपने चैनल में जुड़े हैं।
साल भर मेहनत की और बेकार चली गई, रोना आ रहा है। तो भाइयों पेपर का लेवल आप समझ सकते हो, जिस बंदे के 150 नंबर आ रहे थे उसको भी पेपर का लेवल बहुत हार्ड लगा। और वो देखो आपके सामने मैसेज पढ़े एक कि भाई ने क्या बोला है कि 150 और 140, 150 और 140 से कम ना हो पाया, 150 के समथिंग ऐसा आया है और पेपर जो है खराब। तो भाइयों ऐसा नहीं है कि पेपर जो है आसान आ रहा है, पेपर जो है अच्छे लेवल का आ रहा है, तो आप तैयारी अच्छी करके जाएं। तो और मैं यही कहूँगा जब पेपर अच्छा आ रहा है तो कोशिश करें कि जो भी पेपर दे के आ रहा है उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, एक्चुअल में वो बताएगा आपको कि जो है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोशिश करें आप। तो बाद बाकी ये है, मैं तो आपकी जितनी मदद कर सकता हूँ उतनी की ही गई है, तो और भी की जाएगी मेरे द्वारा। ये हो गया है, यहाँ से एक पेज डिलीट हो गया है। इसके बाद ये देख लेते हैं, पेपर तगड़ा आ रहा है भाई। जीके जीएस तो अपर ऊपर से निकल गई, जीके जीएस तो ऊपर से निकल गई। हिंदी में पैराग्राफ था और मैथ्स में पैराग्राफ अच्छा था, इसका मतलब ये 4 क्वेश्चन टफ थे। कट ऑफ घटेगी, कट ऑफ घटेगी। इसके बाद भाई आज की सेकंड शिफ्ट मैथ्स की 4-5 क्वेश्चन अच्छा लेवल था, सबने यही बोला है। जीएस के 6-7 क्वेश्चन जो है हार्ड थे, 2-3 मॉडरेट थे और 10-11 इजी थे। रीजनिंग जो है, रीजनिंग और हिंदी इजी थी। तो ये भाई कौन सा फर्स्ट शिफ्ट का है ये। मैथ के 3 क्वेश्चन हार्ड थे, सीआई के 3 क्वेश्चन थे, रीजनिंग में 2 से 3 हार्ड थे, ओनली गद्दांश हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट में। और केवल जो है 8 क्वेश्चन बने जीएस में, जीएस हार्ड थी। आरडब्ल्यूए पर स्कोर 140 से 45 बनते थे, टेक्स्ट बुक पर 140 से 45, पेपर में 120 आना मुश्किल लग रहा है। आरडब्ल्यूए के स्पेशल मुख से जो है, हाँ आरडब्ल्यूए के स्पेशल मुख से अच्छा आ रहा है। और ये बोला है भाई ने कि जो है जीएस में पंचवर्षीय योजना, जनगणना और लोक नृत्य से जो है कोई क्वेश्चन नहीं आया है फर्स्ट शिफ्ट में। भाई क्या हो रहा है, हाँ तो भाइयों यही था जो है आज का रिव्यू। अब जो है इसे ऑफ करते हैं क्योंकि ये मधुमक्खियाँ चला रही हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो है देखो भाइयों, ये देख लिया आपने कि जो है पेपर कैसा आ रहा है, तो अब पेपर जिस हिसाब से आ रहा है आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और बहुत भाई ऐसे हैं जिनके, क्योंकि ऐसे भाइयों के नहीं लिए हैं जिनसे ज़्यादा लंबी चौड़ी, क्योंकि कोई अगर ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया तो उन्हें मैसेज का रिप्लाई भी करना पड़ा, फिर ऐसे नहीं लिए हैं। तो और भाइयों ने भी बोला है कि वो पेपर के टाइम जो है भैया घबराहट हो रही थी कि पसीना आ रहा था, सोचो कि पसीना आ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में पेपर देना बिल्कुल उचित नहीं है कि आप ऐसे पेपर दोगे, तो स्वाभाविक सी बात है बिगड़ना ही है। तो ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो भरोसा रखो नंबर अच्छे आएंगे। नंबर भले ही जितने भी आए वो ही अच्छे होंगे, क्योंकि अगर पेपर हार्ड है तो नॉर्मलाइजेशन अच्छा होगा, और नॉर्मलाइजेशन अच्छा नहीं होता है तो कट ऑफ कम रहेगी, अगर नहीं भी होता है तो कट ऑफ कम रहेगी। सिंपल सी बात है। पेपर सरल आता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, पेपर हार्ड आएगा, कट ऑफ कम रहेगी। तो घबराने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है भाई। 4 क्वेश्चन टफ थे भाइयों। और भाइयों यही है कि आप शिफ्ट भी संग में लगा के भेजा करो कि जो है शिफ्ट आपकी कैसे, कौन सी शिफ्ट थी, ये भी लगा के भेजा करो। और भाइयों ये सब कुछ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप अगर मैसेज करना चाहते हो तो इसी के डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ आप मैसेज छोड़ सकते हो। तो भाइयों ओवरऑल जो है आज भी बोला है बहुत, मतलब टीचरों का देखा है जिन्होंने बोला है कि पेपर सरल है। तो भाइयों जिनका भी एग्जाम था आज वो कमेंट करें कि पेपर जो है कितना सरल था, उनके लिए कमेंट किया जाए कि पेपर जो है कितना सरल था। क्योंकि ना तो पेपर देने मैं गया और ना ही वो गए, पेपर देने तो आप लोग गए हो, तो आप लोग ही बताओगे कि जो है पेपर का लेवल कैसा रहा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है टेलीग्राम पर जो पिछले एग्जाम हो चुके हैं उनका जो है मैथ्स का, लेकिन नहीं ये यूट्यूब पर नहीं बोल सकता कुछ भी। तो भाइयों यही है कि आपको जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। पेपर जैसा भी आ रहा हो, जो कुछ भी आ रहा हो, अपनी तैयारी अच्छी रखें, मन अच्छा रखें, शांति से पेपर दें और जो है रिलैक्स होकर। और मेरी यूपी पुलिस की रनिंग है तो हाल फिलहाल मेरा उस पर ध्यान है, तो इसलिए जो है आपको शाम को ही वीडियो मिलेगी केवल जीडी की। और जो है पूरा पेपर दिन भर का जो है आपको पूरा निचोड़ जो है मिल जाया करेगा। और दिन भर पूरा दिन मैंने देखा है बहुत से भाइयों के मैसेज हैं कि भैया जो है दिन भर की समझ में नहीं आता क्या पढ़ें, पेपर देखने में चला जाता है कि किस शिफ्ट में कैसा पेपर आया। तो भाई ये देख के क्या कर लोगे, और कोई बताएगा भी तो यही बताते हैं, वो रिव्यू लेते हैं कि सीआई से 2 क्वेश्चन आए, एसआई से 1 आया है, मेंसुरेशन से 1 आया, तो वो तो सिलेबस में है तो आना ही है, ये तो तय है। जबकि ये कि हार्ड आया है, जी आया है, ये सब चीज़ें आपको जानने से फ़ायदा होगा, लेकिन ये वो बताते नहीं है। तो इसलिए इन फालतू चीज़ों में टाइम बर्बाद ना करें। शाम को 1 घंटा फिक्स कर लें कि इस टाइम पे रिव्यू देखूंगा पूरे दिन का, और बस उसी दिन देख के जो है, उसी दिन से मतलब पर डे शाम को देख के, और जो है जब आपका एग्जाम आ जाता है उस दिन आप दिन भर का देख लो 1 दिन पहले। और बाद बाकी ये है रिलैक्स रहें, रिवाइज अच्छे से करें, पूरा रिवीजन करें।
ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।